नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन करके देखें। आपकी सोई किस्मत ना जाग जाए तब आप बोलना। कितना भी कठिन कार्य हो, तुरंत सफलता मिलेगी। शादी ब्याह की कोई बात कहीं अटक रही है, कोई अड़चन आ रही है, कहीं कोई विघ्न आ रहा है, आप इस उपाय को जरूर करें। शादी नौकरी के लिए यदि आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए या कोई बातचीत करने के लिए, आप इस उपाय को करके जाएं। कोई बड़ी डील करनी हो किसी चीज की, आप इस उपाय को करके जाएं। कोई व्यक्ति आपके पैसे खा गया है, दबा गया है, अब वो दे नहीं रहा है ना। लोग जब पैसे आपके पास लेने के लिए आते हैं, उनका पूरा रूप अलग होता है। हाथ जोड़ेंगे, पैर के पास बैठेंगे, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। पैसे उनके हाथ में आने दो, उसके बाद आपकी ये लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि पैसे तो निकालने हैं। मैं हमेशा अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो आपके बिल्कुल नियरेस्ट लोग हैं, आप यदि उन्हें पैसे देते हैं तो ये सोच करके दे कि अब मुझे पैसे वापस लेने ही नहीं है, तो आपका रिश्ता बना रहेगा। यदि आपने ये सोच करके दिया कि चलो बेचारे की मदद कर देते हैं, दे देगा महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, वो देने वाला नहीं है। यदि आपने पैसे मांगे, रिश्ता खराब होगा। नहीं मांगे तो आप दुखी रहेंगे। तो यदि ऐसे व्यवहार करने भी हैं तो जरा 2 कदम आगे जाकर के करो, जहां आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बात कर सको। घर के अंदर तो कभी पैसे का लेन देन करना नहीं। कई लोगों के मेरे पास कैसे कॉल्स आते हैं कि मैडम मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरा चाचा था, ले गया, अब वो गया। तो कभी भी पैसों का लेन देन करें तो बहुत सोच समझ करके करें। कहीं पर भी किसी भी मुसीबत में यदि आप फंसे हुए हैं, जैसे कोई इंसान है, रेंट पर आया, आपके मकान में रह गया, अब वो रह ही गया, जाने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की दानत बहुत खराब होती है। कई बार अगर उन्होंने देखा कि सामने वाला इंसान अच्छा है, पहले अलग जमाना था, लोग देखते थे कि इस सज्जन पुरुष है तो लोग इसकी इज्जत करते थे। अब लोग देखते हैं कि सज्जन है, सीधा है, लूट लो, इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? सज्जन है, सीधा है, करो। जमाना बदल गया, थॉट बदल गए। ऐसा कोई आपके घर में कोई भाड़वत आया है, रह रहा है, मकान खाली नहीं कर रहा है, आप इस उपाय को करके जाए, उससे मिले, उसको बोलो कि खाली कर, है ना। आप देखेंगे आपको तमाम कामों में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन आप स्नान करें। हाँ, पहले बता दूं, जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। मंगलवार के दिन स्नान करें। कुछ लोग मैंने सुना है ऐसे स्नान करते हैं कि बाल गीले नहीं करते हैं। पुरुषों, हमेशा सिर से स्नान करो, पूरे बाल धो करके व्यवस्थित स्नान करो। तो स्नान करें, लाल रंग के कपड़े पहने, 4 कील, लोहे की कीलें, थोड़ी छोटी ऐसी ले जो नींबू के अंदर आ जाए, 1 रस से भरा हुआ नींबू, थोड़ा सा सिंदूर, 3 चीजें ले करके आप अपने घर से निकले, हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उन्हें गुहार लगाएं कि हे प्रभु मेरा काम करो। जो भी आपका काम है उस काम के लिए उन्हें प्रार्थना करें उनसे, और उसके बाद में वहीं खड़े होकर के आप 9 बार या 11 बार भगवान रामचंद्र जी के मंत्र का जाप करें या श्री राम स्तुति करें, बराबर, जिससे हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। राइट। उसके बाद में जितनी बार आपने भगवान रामचंद्र जी का नाम लिया है, उतनी ही बार आप भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, करो करो करो, लाइक दिस, उतनी ही बार। उसके बाद में आप भगवान के आगे खड़े होकर के प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे इस काम को सफल होने में जो भी अड़चने आ रही हैं
वो तमाम अड़चने इस नींबू के अंदर उसका समावेश हो जाए, तमाम अड़चने इसके अंदर समाहित हो जाए। और चारों जो आप लेकर के गए हैं कीले, चारों तरफ से उसमें नींबू में गाड़ दें। ऊपर और नीचे की तरफ नहीं गाड़ना है, बीच का जो एरिया होता है उसमें चारों तरफ उसमें आपको कीले गाड़नी है। और कंटिन्यू यही सोचना है कि जो भी अड़चन थी अभी तक वो सब इस नींबू के अंदर जा रही है। और उस पर हनुमान जी का नाम लेकर के आप सिंदूर डाल दें। उस नींबू को अपने हाथ में टाइट पकड़ें और उसके बाद में 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए आपको कंटिन्यू यही सोचना है कि अब वो काम, जिस काम के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो हो रहा है, वो होगा। जब आपको चालीसा कर ले तो इस नींबू को आप हनुमान जी के पैर में टच करवा दें, उनका शुभ आशीर्वाद ले लें। थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उस नींबू पर लगा दें और उस नींबू को आप पॉलीथीन में डालें और अपनी जेब में डाल करके सीधे उस काम के लिए निकल जाए जो काम आपका नहीं हो रहा है। आप देखें, चुटकी बजाकर आपका काम होगा। जब आपका काम हो जाता है तो इस नींबू को आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।